नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी मंदिर का दूसरा भाग। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। ये कहते कहते सुखिया रो पड़ी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने का अश्रुतपूर्व घोर पातक वो कैसे कर सकते थे। ना जाने ठाकुर जी को क्या दंड दें, इसका क्या दंड दें। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे। कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश कर दें तो। बोले, घर जाकर भगवान का नाम लो, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। और मैं तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, चरणामृत उसकी आंखों में लगा दे और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। सुखिया बोली, ठाकुर जी के चरणों में गिरने न दोगे महाराज जी। बड़ी दुखिया हूँ। उधार काट कर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था कि महाराज जी के पास जाकर ठाकुर जी की पूजा करा देना, तो तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। तभी दौड़ी आई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वो मुझसे ले लो, पर मुझे क्षण भर के लिए ठाकुर जी के चरणों में गिर लेने दो। इस प्रलोभन ने पंडित जी को एक क्षण के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ न कुछ बाकी था। संभाल कर बोले, अरे पगली, ठाकुर जी के भक्तों के मन का भाव देखते हैं, चरण पर गिरना देखते। सुना नहीं है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अरे मन में शक्ति ना हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ ना होगा। अरे मेरे पास एक जंतर है, दाम तो बहुत है, पर 1 ही रुपए में दे दे। कल उसे बांध गले में बांध देना और बच्चा खेलने लग जाएगा। ठाकुर जी की पूजा न करने दोगे? अरे तेरे लिए इतनी पूजा बहुत है, जो तू कभी नहीं हुई वो आज कर दूं तेरे लिए। और गांव में आफत विपत पड़े तो क्या हो सोचो। अरे तू ये जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात भर में ही बच्चा के का कलेश कट जाएगा। और किसी की ढीठ पड़ी गई है। अरे ये सब तो चोचाल है, मालूम होता है 76 हैं। जब से इसे ज्वर है, मेरे प्राण नहीं समाये हुए हैं। अरे बड़ा होनहार बालक है, भगवान जिला दे तो तेरे सारे संकट हर लेगा। ये तो यहाँ खेलने आया करता था, इधर 2-3 दिन से दिखा नहीं। तो जंतर कैसे बांधूंगी महाराज? मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तू इसे बेला नवीन बस्तर कहाँ खोजने जाएगी। सुखिया ने रुपए के पर कड़े गिरो रख थे। एक पहले ही भेंट हो चुका था और दूसरा पुजारी जी को भेंट किया। जनता लेकर मन को समझाती हुई घर लौट आई। सुखिया के घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर ज्यों-ज्यों रात गुजरती उसका ज्वर बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। वो घबरा उठी और सोचने लगी कि हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच में पड़ी रही, बिना ठाकुर जी के दर्शन किए चली आई। अगर मैं अंदर चली जाती तो भगवान के चरणों में गिर जाती, वो मेरा क्या कर लेता। यही होता ना कि लोग मुझे धक्के मारकर गिरा देते और शायद मार देते, पर मेरा मनोरथ तो पूरा हो जाता। क्या उन्हें दया ना आती है? ये तो दयामय भगवान है, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया ना करते? ये सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वो अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों में गिरकर रोएगी। उस अबला के आशंकित हृदय को अब इसके सिवा कोई अवलंब, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे तो ताले तोड़ देगी, और ठाकुर जी को क्या है, हाथों से निकल गए तो कोई उन्हें बंद करके रखेगा क्या। रात के 3 बज गए थे। सुखिया के बालक को कंबल से ढांप कर गोद में उठाया और हाथ में थाली उठाई मंदिर की ओर चल दी। घर के बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंकों ने उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव शीतल हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फरलांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी।
कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखरा था और कुछ दूर बांस की कोठियां। पोखरे में एक धोबी मर गया था तो बांस की कोठियों में चुड़ैल का अड्डा माना जाता था और उसके आसपास हरे भरे खेत थे। चारों ओर सन सन हो रहा था। अंधकार साए साए कर रहा था और सहसा गीदड़ों के कर्कश स्वर में हुआ हुआ करना शुरू कर दिया। हाय, अगर कोई सारी शंकाओं को दबाए हुए थी तो वो क्या था? हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा, ये जपती हुई वो मंदिर की ओर चली जा रही थी। मंदिर के द्वार पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोल कर देखी। ताला पड़ा हुआ था तो पुजारी जी बरामदे में मिली हुई कोठरी के किवाड़ बंद किए सो रहे थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। ना जाने उसके हाथों में ये शक्ति कहाँ से आ गई थी। 2 ही 3 चोटों में उसने ताला तोड़ दिया और चौखट पर दोनों ईंट टूटकर गिर गए। सुखिया ने द्वार खोला और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी जी किवाड़ खोलकर हड़बड़ाए हुए बाहर निकल आए। चोर चोर का गुल मचाते हुए गांव की ओर दौड़े। जाड़ों में प्रायः प्रहर रात को ही लोगों की नींद खुल जाती है। ये शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर से लालटेनें लिए हुए आए और पूछने लगे कि कहाँ है, किधर गया? पुजारी जी ने बोला, अरे मंदिर का द्वार खुला पड़ा है, मैंने खटखट की आवाज सुनी। सहसा सुखिया बरामदे से बाहर निकलकर चबूतरे पे आ गई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ। ठाकुर जी की पूजा करने आई थी, अभी तो अंदर गई भी नहीं, मार हल्ला मचा दिया। पुजारी जी बोले, अरे अनर्थ हो गया। सुखिया, मंदिर में जाके ठाकुर जी को भ्रष्ट कराई। फिर क्या था, कई आदमी झल्लाए हुए उसके ऊपर लपके और सुखिया पर लातों और घूंसों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ में बच्चे को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी। एकाएक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर का धक्का दिया कि बालक और हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मगर वो ना रोया, ना भूला, ना सांस ली। सुखिया भी वहीं गिर पड़ी। संभल कर बच्चे को उठाने लगी तो उसके मुख पर नजर गई। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छू कर देखा तो सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वो उठ खड़ी हुई और परंतु उसकी आंखों में आंसू न आए। उसका मुख क्रोध की ज्वाला में तमतमा उठा। आंखों से अंगारे बरसने लगे और दोनों मुट्ठियां बंद गईं। दांत पीस कर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी उसके साथ मार क्यों नहीं डालते हो? मेरे छूने से ठाकुर जी को छूत लग जाती। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है और पारस लोहा नहीं हो सकता। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मेरा बच्चा मार डाला, मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी। जाओ, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं जाऊंगी। ताले में बंद रखो और पहरा दो। आए तुम्हें दया छू भी नहीं गई। तुमने कितना कठोर हो तुम लोग। बाल बच्चे वाले आदमी होकर तुमने एक अभागिन माता पर दया ना आई, जिस पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सब के सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेगा। उसी के दरबार में मैं फरियाद करूंगी। किसी ने चू ना की, कोई मिनमिनाया तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सबके सब सर झुकाए खड़े थे। इतनी देर में सारा गांव जमा हो गया और सुखिया के एक बार बालक के मुंह की ओर देखा तो मुंह से निकला, हाय मेरे लाल, और वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके प्राण निकल गए। बच्चे के लिए उसने भी प्राण दे दिए। माता तू धन्य है। तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा और तुम जैसा विश्वास देवताओं को भी दुर्लभ है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी के दोनों भाग बहुत अच्छे लगे होंगे। कहानी का मुख्य बिंदु जो था वो यही था कि
हम कभी कभी अंधविश्वासों में जुड़कर, हम समाज के आडंबरों में जुड़कर किसी का नुकसान कर देते हैं और हमें इस बात का ज्ञान भी नहीं होता। कहीं ना कहीं शायद ये वो वक्त था जहाँ पर अंधविश्वास ज़्यादा तरीके से हावी था और चिकित्सा कम। शायद वो चिकित्सक के पास जाती, शायद वो डॉक्टर के पास जाती तो उसका बच्चा बच जाता। वहीं दूसरी ओर उसको शायद एक श्रद्धा भी थी जिसका खंडन वहाँ के लोगों ने किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके जैसी नहीं थी। ये हमें समझना चाहिए कि अगर कोई इंसान दुखी है, परेशान है और हमसे वो मदद मांग रहा है तो हमें बिल्कुल उसकी मदद करनी चाहिए। मदद करना, सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ जो जुड़ी हैं हमारी ज़िंदगियों से, हमारे समाज से, हमसे। अगर आप रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।